वर्गमूल का अगला अभ्यास बच्चों के सामने है और इस अभ्यास के सवालों को हल करना सभी बच्चे ध्यान से सीखेंगे। वर्गमूल निकालना बच्चों को पहले भी सिखाया जा चुका है। 2 विधियां बच्चों को सिखाई गई मुख्य रूप से, गुणनखंड विधि और भाग विधि। चलिए देखते हैं, यहां पर इबारती प्रश्नों को हल करना सीखेंगे बच्चे। पहला सवाल है, दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 3888 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। इसका मतलब ये संख्या जो दी गई है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूछा जा रहा है कि छोटी से छोटी संख्या बताओ कि इतने में हम गुणा कर दे तो गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब ये कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसके आप गुणनखंड निकाल लीजिए। और वर्गमूल में तो जोड़े बनाए जाते थे, सभी बच्चों ने सीखा था। तो चलिए इसके पहले गुणनखंड निकालते हैं। 3888 के हम क्या निकालेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 से भाग जाएगा। 2 एकम 2, 1 बच गया 18, 2 9 18, 2 चौको 8, 2 चौको 8। फिर देखते हैं 2 से, 2 9 18, 1 बच गया, 2 7 14 और 2 दूनी 4। अभी ये सम संख्या है तो फिर 2 से भाग जाएगा। 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 1 बच गया और 2 छंक 12। अभी फिर ये सम संख्या है तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6। तो अब देखिए भाई, अब तो ये सम संख्या नहीं है, इसका मतलब अब 2 का भाग नहीं जाएगा तो 3 का भाग जाएगा। 3 की विभाज्यता बताइए बच्चों को कि अंक जोड़ के देख लीजिए। 2 4 6 3 9, 9 में 3 का भाग चला जाएगा। इसका मतलब इस पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। तो 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर 3 का भाग चला जाएगा। 3 दूनी 6, 2 बचा 21 हो गया, 3 सत्ते 21। फिर 3 का भाग चला जाएगा। 3 9 27। फिर 3 का भाग चला जाएगा। 3 त्रिको 9 और फिर 3 एकम 3। तो इस प्रकार 3888 के आपने क्या किए? गुणनखंड निकालिए। तो आप लिखेंगे क्या? चूंकि 3888 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3। तो इस प्रकार इसको ध्यान से जरा देखें। 2 2 का एक जोड़ा बन गया, 2 2 का दूसरा जोड़ा, 3 3 का पहला जोड़ा और 3 3 का दूसरा जोड़ा। प्रश्न ने पूछा था कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसका 3888 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबके जोड़े होने चाहिए। आखिरी में 3 ऐसा है जिसका जोड़ा नहीं है। तो अगर इस 3 को यहां से हम हटा दें तो भी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। और अगर इस 3 में हम एक 3 का और गुणा कर दें, गुणित 3, तो जोड़ा बन जाएगा, तो पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो मतलब क्या हो गया कि इस गुणनखंड में अगर हम 3 का गुणा करें तो गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यही हमसे पूछा जा रहा है कि काहे का गुणा कर दें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो लिखेंगे हम यही बात। अतः
3888 में यदि हम 3 का गुणा कर दें तो गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा 3 का गुणा करने से। अगर इसी सवाल में पूछा जाता काहे से भाग कर दे, तो भाग करने का मतलब संख्या फालतू है, तो इसमें 3 फालतू भी है, तो जितना जोड़े से फालतू होता है उसी का अगर भाग कर दे तो भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ये पहला सवाल बच्चों का हो गया। अब देखिए दूसरा सवाल दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6348 में भाग करने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। ये भाग वाला सवाल देखिए आगे आपकी बार 6348 का गुणनखंड इस तरफ निकाल लेंगे। तो 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 सते 14 और 2 चौको 8। फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, 1 बच गया 11, 2 पंचे 10, फिर 1 बच गया, 2 अठे 16, फिर 2 सते 14। अब ये संख्या देखते हैं 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा। 5 1 6, 8 से 14, 14 7 21, हाँ चला जाएगा। तो 3 5 15, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 3 9 27। फिर 3 से भाग ले जाएंगे। तो अब देखते हैं भाई 3 से भाग ले जा रहे हैं, तो 3 एकम 3, 2 बच गया, 3 सते 21। 529 में 3 का भाग अब नहीं जाएगा। तो 3 का भाग नहीं जाएगा तो फिर काहे का जाएगा। तो 3 का नहीं जाएगा। तो अब देखते हैं भाई 3 के बाद 5 का भी नहीं जाएगा। 7 का देखते हैं, 7 सते 49, 3 बचेगा 39, 7 का भी नहीं जाएगा। फिर 7 के बाद आ जाइए अभाज्य संख्या 11 का, 11 चौक 44, बच गए 8, 8 89 11 भी नहीं जाएगा। 13 थे, 13 चक्कू 52, फिर 9 बच जाएगी, नहीं जाएगा। 13 के बाद आएगा अभाज्य संख्या 17, तो 17 में भी यही समस्या आएगी। 17 तिहाई 51, फिर 19 बच गया, और 17 के बाद सीधे आएंगे 23, 23 दूनी 46, बच गए 6, हो गया 69, 23 तिया 69, 23 का भाग चला गया। तो 23 दूनी 46 और 23 तिहाई 69, तो फिर 23 बच गया, माने 23 एकम 23। ये गुणनखंड आ गए आपके इस संख्या के। तो ये संख्या आपको दी गई थी, कौन सी थी, 6348। तो यहां लिखेंगे क्या, चूंकि 6348 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 23 गुणित 23, तो 2 का जोड़ा बन गया और 23 का जोड़ा बन गया। अब इस 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, और सवाल ने पूछा है कि काहे से भाग लगा दे कि भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जो संख्या फालतू है उसी का भाग लगा दो। तो ये 3 फालतू है, तो इस 3 का भाग लगाने से क्या बचेगा, ये जोड़ा बच जाएगा, ये जोड़ा। तो जब जोड़ेदार खंड वाली संख्या होगी तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो जब पूछा जाए कि काहे का भाग लगा दें, तो जोड़ों से जो फालतू बचे, और जब पूछा जाए काहे का गुणा कर दें, तो जोड़ों में आखिरी जोड़े में जितना कम पड़े। तो लिखेंगे 6348 में यदि हम 3 का
भाग कर दें तो भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। भागफल आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ये सवाल आपका पूरा हो गया। अब अगला सवाल आता है, सवाल नंबर 3 बच्चों के सामने। वह न्यूनतम प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1,94,491 से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए। अब यहां पर यह नहीं पूछा जा रहा है कि गुणा करने पर या भाग करने पर, इसमें से क्या घटा दिया जाए कि जो शेष बचे वो पूर्ण वर्ग हो। तो देखो गुणा और भाग में जब पूछा गया था तो हमने गुणनखंड निकाले थे। यहां पर तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? यहां पर हम इसका भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालेंगे। चलिए बच्चे ध्यान से सीखेंगे। 1,94,491 तो इसमें इकाई की तरफ से जोड़े बनाए जाते हैं। ये बच्चों को सिखाया गया है। ये देखिए 3 जोड़े बन गए हैं और इस प्रकार से निकाला जाता है, सभी बच्चे जानते हैं। तो इस जोड़े में काहे का भाग जा रहा है? वर्गमूल वाला पहाड़ा पढ़ते हैं। 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 त्रिको 9, 4 चौको 16, 5 25, 5 25 ज्यादा हो गया, 4 चौको 16, मतलब जितने का पहाड़ा उतनी बार। तो 4 चक्कू 16 गुणा करके यहां पे लिख दिया गया। और ये 4 लिया था इसलिए 4 आंसर पर भी लिख दिया जाएगा ऊपर। तो 19 से 16 आप इधर घटा लीजिए तो बचेंगे 3, और ये 4 में 4 जोड़ के नीचे लिख दीजिए, हो गए 8। अब ये जोड़ा उतारेंगे, जोड़े सहित उतारते हैं। तो यहां पर एक इकाई का अंक छोड़ दीजिए, बचा कितना? 34। 8 का पहाड़ा 34 में ऐसे साधारण पहाड़ा पढ़ो, 8 चौको 32, 4 बार गया। तो 4 बार फिर हम ले जाएंगे, 4 4, और यहां भी देखो 4 लिखेंगे। तो देखो 4, अब इस 4 84 में 4 का गुणा करके क्या लिखो? 4 चक्कू 16 और 4 बटे 32 1 33। अब 14 में 6 गया 8, यहां कुछ नहीं बचा, यहां भी कुछ नहीं बचा। और 84 में 4 जोड़ दीजिए तो हो गया 88। एक बात जोड़ते समय ध्यान रखते हैं कि यहां पर एक अंक के लिए जगह छोड़ देते हैं। अब यहां जोड़ा उतार लेंगे 891। अब ये 88 है तो हम एक अंक यहां छोड़ दो, बचा 89। 88 का पढ़ा 89 में पढ़ोगे कै बार जाएगा? 88 एकम 88, एक बार। 1 1 और यहां पे 1 लिख दीजिए। तो अब देखिए भाई, 1 एकम 1, 1 अट्ठे 8, 1 अट्ठे 8, घटाएंगे तो 0 10। तो अब ये 10 बच गया, अभी उतारने को तो यहां कुछ बचा नहीं। तो ये 10 क्या बचा? शेष बचा। मतलब इस संख्या में ये 10 फालतू है। ये 10 जो बच गए हैं ये क्या है? इस संख्या में ये 10 फालतू हैं। तो अगर इस संख्या से हम ये 10 कम कर दें, 91 की जगह अगर 81 होता तो यहां भी 81 होता, तो कुछ भी न बचता। और जब कुछ भी न बचता तो इसका वर्गमूल 441 होता। तो अगर 91 की जगह यहां 81 होता तो यह संख्या पूर्ण वर्ग होती, मतलब उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल आता। तो अब लिखेंगे संख्या जो सवाल दिया गया था वो उधर लिख लीजिए, 1,94,491। ये इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, संख्या बराबर, ठीक।
बच्चे अपनी कॉपी में सही से लिखेंगे संख्या बराबर 1,94,491। तो अब लिखेंगे क्या, अतः यदि हम 1,94,491 में 10 घटा दें तो शेष फल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और ये आपका पूरा सवाल हो गया। समझ में आया? मतलब जब पूछा जाए कि क्या घटा दे कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो मतलब भाग विधि से आप वर्गमूल निकालिए और जो भी फालतू बचे उतना ही घटा देने पर शेष फल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अगला सवाल है, एक बाग में आम के 2025 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति, पंक्ति माने लाइन में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां, यानी जितनी बाग में लाइनें हैं हर लाइन में उतने ही पेड़ हैं। मतलब पूरा चित्र ऐसे बन जाएगा। मान लो देखो इस बाग में एक लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 पेड़। ये हम देखो एक फिगर बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पेड़ एक लाइन में। ऐसे ही हमको 7 लाइनें बनानी, 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो इस प्रकार जब हम इन लाइनों को भरेंगे, ऐसे पूरा पेड़ लगा देंगे, तो ये जो हमारा ये जो बाग तैयार हो रहा है, ये देखो किस आकृति का बन रहा है। ये पेड़ लग गए, हमने एक लाइन में 7 पेड़ बनाए थे और 7 लाइनें थी, तो ये कितने हो गए, 7 7 49, अर्थात ये वर्गाकार बाग बन गया। तो अब देखिए हल करते हैं। सवाल नंबर है 4, चूंकि बाग में आम के पेड़ बराबर 2025, आम के पेड़ कितने, 2025, इसलिए और कह रहा है तथा प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की कुल पंक्तियां। और ये 2025 क्या है, कुल है। तो जिस प्रकार हमने ये चित्र बनाया 7 वाला, तो यहां पर कुल पेड़ बने 49, तो 49 का वर्गमूल 7 था। लाइनें कितनी थी, 7, हर लाइन में पेड़ कितने, 7। तो बाग में पंक्तियों की संख्या पूछ रहा है, तो इसलिए बाग में पंक्तियों की संख्या, मतलब हमको 2025 का वर्गमूल निकालना है। अब 2025 का वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको कहीं गुणनखंड निकालने होंगे 2025 के। तो 2025 के आप गुणनखंड कहीं रफ पे निकालिएगा। चलो देखो हम आप निकाल के तुमको दिखा देते हैं। 2025 2 दहम 20, 2 एक कम 2 का नहीं जाएगा, 5 है ना आखिरी में, 5 का जाएगा। तो 5 चौको 20 और 5 का पारा 0 में नहीं जाए, 2 में नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे, 5 25। ये बात ध्यान दीजिए, कभी लड़के ऐसा ना करें कि 5 चौको 20 5 25, बीच वाला 0 भूल जाए। 5 का पारा पहली बार तो आप 2 संख्या ले सकते हैं, 2 अंक ले सकते हैं,
लेकिन दोबारा में एक साथ 2 अंक नहीं लेंगे, 0 लगा के तब लेंगे। अब फिर 5 का जाएगा, 5 अट्ठे 40, अब 5 1 5, अब 3 का जाएगा, तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नवा 27, 3 त्रिको 9, 3 एकम 3, तो 3 3 के 2 जोड़े और 5 5 का 1 जोड़ा। तो इस प्रकार 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 बराबर 3 3 के जोड़े से 3 बाहर, फिर 3 3 जोड़े के 3 बाहर और 5 से 5, 3 त्रिको 9 पना 45, तो 45 आ गया। तो अतः भाग में पंक्तियों की संख्या बराबर, अतः भाग में पंक्तियों की संख्या बराबर 45। तो अगर इसी प्रश्न में बच्चों से पूछा जाता कि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ कितने हैं, तो एक लाइन में और उत्तर बढ़ा देते कि प्रत्येक लाइन में आम के पेड़ बराबर 45, यानी 45 लाइनें और हर लाइन में 45 पेड़ हैं।